कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस होती है, और जब वो आवाज लौटकर आती है तो साथ लाती है एक अधूरी कहानी। आज की कहानी आवाज जो लौटकर आई, एक ऐसी कहानी जहां सन्नाटा भी चीखता है। रात के 12 बजे पुरानी हवेली में टिमटिमाती लाइट। रवि और एक यंग लड़का, किताबों का शौकीन। उस रात वो अकेला बैठा था गांव की सबसे पुरानी हवेली में। लोग कहते थे यहाँ हर रात एक आवाज आती है, पर रवि हंसकर कहता, लोगों की बातें हैं, बस कुछ नहीं होता यहाँ। अचानक लाइट झपकती है और पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज आती है। रवि पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं। वो मुस्कुरा देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे हल्का सा डर छिपा था। तभी दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज से खुलता है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। रवि धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाहर कोई नहीं, बस अंधेरा और हवा की सरसराहट। रात और गहरी होती जाती है। रवि किताब पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब उसका ध्यान किसी अदृश्य चीज पर है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक एक महिला की धीमी आवाज गूंजती है, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। रवि चौंक जाता है। आवाज हवेली की पिछली दीवार से आ रही थी। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे वहां जाता है। दीवार पर पुराना निशान था, खरोंचे, सूखा खून और दीवार से आती ठंडी हवा। कोई है वहां? रवि कांपती आवाज में पूछता है। अचानक दीवार हिलने लगती है और उस पर उभरती है एक औरत की परछाई। औरत धीरे डरावनी आवाज में, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम नहीं जा पाओगे। रवि चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। घड़ी की सुइयां रुक जाती है। हवेली में फिर से सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले हवेली पहुंचते हैं। रवि कहीं नहीं मिलता, सिर्फ एक खुली किताब पड़ी होती है जिस पर लिखा है, वो लौट आई। और जैसे ही कोई किताब उठाता है, उसमें से आती है हल्की सी आवाज, मदद करो। कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस हवेली से किसी की पुकार आती है। अगर तुमने वो आवाज सुनी तो शायद अगली सुबह तुम्हारा नाम भी उसी किताब में लिखा हो। रवि की आंखें खुलती है। वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है जहां दीवारों पर खून के निशान हैं और हर कोने से किसी के सिसकने की आवाज आती है। वो खुद को डरा हुआ महसूस करता है। रवि डरते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूँ? कौन है वहाँ? मैं कहाँ हूँ? कौन है वहाँ? चारों तरफ उसका आवाज गूंजने लगता है। फिर होता है असली खेल की शुरुआत। औरत की आवाज, तुम वहीं हो जहाँ सब आकर खो जाते हैं। रवि डर जाता है। रवि दीवार की तरफ देखता है जहाँ एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी है, चेहरे पर जले हुए निशान, आंखों में आग और दर्द। उसे देखकर रवि की रूह कांप जाती है। वो कुछ सोचता तभी औरत धीरे धीरे रवि के करीब आती है और कहती है, मैं कविता हूँ। कभी इस हवेली में नौकरानी थी। मालिक ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जिंदा दीवार में दफना दिया। हर रात मैं इंसाफ की पुकार करती हूँ, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। जब तुम आए, तुमने मुझे सुना। अब तुम मेरे साथ फंस गए हो। अब सिर्फ तुम ही मेरा मदद कर सकते हो। रवि रोते हुए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। रवि डर और भय के चलते वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे रवि उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो पुरानी किताब ढूंढता है जिसमें हवेली का राज लिखा है,
हाथ में एक मोमबत्ती डरा हुआ चेहरा वो धीरे आगे बढ़ता है, जहाँ एक लाइब्रेरी के कमरे में जाता है। उसी लाइब्रेरी के कमरे में वो किताब टेबल के ऊपर रखा धूल मिट्टी से दबा हुआ था। रवि उस किताब को पढ़ने लगता है। किताब में लिखा होता है, जो सच्चाई जान ले वही मुक्ति दिला सकता है। दीवार के पीछे जलते दीपक के नीचे उसकी हड्डियां हैं। तभी रवि उस स्थान का तलाश करने लगता है जहां पर जलते हुए दीपक और नीच दबी उसकी हड्डियां हैं। रवि डरते हुए दीवार खोदने लगता है। वहां से एक कंकाल निकलता है और उसी के पास एक चांदी की माला। जैसे ही रवि माला उठाता है, औरत की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अब मैं आजाद हूँ। और वो राख में बदलकर उड़ जाती है। हवेली में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि शांति महसूस होती है। दीवार पर खून के निशान मिट जाते हैं। घड़ी फिर से चलने लगती है और भीड़ से हवेली में घनी रात हो जाती है। रवि बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो हवेली छोड़ने लगता है, किताब अपने आप खुल जाती है और आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, हर मुक्ति की एक कीमत होती है। रवि के चेहरे पर अचानक डर फैल जाता है। उसके हाथ पर जलने का निशान उभरता है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी कभी उस औरत की थी। रवि का शरीर एक नया रूप ले लेता है। उसको समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। अब हवेली की नई आवाज बन चुका था रवि। कहते हैं, आज भी रात के 12 बजे हवेली से एक नई आवाज आती है जो पुकारती है, मदद करो। लेकिन इस बार ये आवाज सबसे अलग होता है। पर याद रखना, जिसने भी उस आवाज को सुना वो कभी लौटकर नहीं आया। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? क्यों रवि के साथ ऐसा होता है? अब रवि क्या करेगा? ऐसा क्या है इस पुरानी हवेली में? अगले वीडियो में इन सब के पीछे की सच्चाई जानेंगे। आपको इस वीडियो के पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।